नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी कुछ मसलों को लेकर के समय समय पर विवादों का केंद्र बनते रहे हैं या बनाए जाते रहे हैं राजनीतिक कारणों से। ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं, लेकिन आज हम उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज चर्चा कर रहे हैं गवर्नर के ताज़ा बयान की, और उस बयान के बाद जिस तरह की टिप्पणी पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने की है, वो तो और भी ज़्यादा आपत्तिजनक है। भगत सिंह कोश्यारी ने जो कुछ कहा उस पर भी आप आपत्ति कर सकते हैं, उसकी आलोचना कर सकते हैं, गवर्नर से वो बयान वापस लेने की मांग कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह की टिप्पणी उद्धव ठाकरे ने की है उसे कैसे एक्सेप्ट किया जा सकता है, स्वीकार किया जा सकता है। भगत सिंह कोश्यारी ने शुक्रवार को एक प्रोग्राम में ये कहा था कि अगर गुजराती और राजस्थानी महाराष्ट्र से, मुंबई ठाणे से निकल जाएं तो यहाँ पर पैसा नहीं बचेगा। उनके कहने का आशय ये था कि जो राजस्थानी हैं, मारवाड़ी हैं, जो गुजराती हैं, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है महाराष्ट्र की समृद्धि में। उनका ये भी कहना था कि मुंबई को अगर देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है तो ये रुतबा भी उसका चला जाएगा। उनके कहने का आशय चाहे जो रहा हो, पर चूँकि वो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, इसलिए उस गरिमामय पद पर रहते हुए उनको बहुत संयमित, संतुलित विचार जाहिर करने चाहिए और इस तरह की किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी से बचना चाहिए जिससे किसी को भी गलत मैसेज चला जाए या उनके बयान को राजनीतिक टूल के रूप में इस्तेमाल करने का मौका लोगों को मिल जाए। और वही हुआ। जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं, ख़ास तौर से उद्धव ठाकरे, जो शुरू से ही भगत सिंह कोश्यारी को पसंद नहीं करते हैं, कारण क्या है ये तो वो जाने, और दूसरे शरद पवार, वो भी भगत सिंह कोश्यारी की खुलेआम आलोचना करते रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने इस मौके को ताड़ा और मातोश्री में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और वहाँ पर कहा कि भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र की खूबसूरती देखी है, अलग अलग जगहों का उन्होंने उल्लेख किया, ये देखा है, वो देखा है, अब उन्हें कोल्हापुरी जूती दिखाने का समय आ गया है। क्या गवर्नर के बारे में इस तरह की टिप्पणियां किसी को करनी चाहिए? वो भले ही शिवसेना के प्रमुख हैं, भले ही बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र हैं, भले ही वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अपनी जो कटुता है, जो खटास है गवर्नर को लेकर के या भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को लेकर के, क्या उसको वो इस तरीके से जाहिर करेंगे कि वो कहें कि साहब जो कोल्हापुरी जूता है वो अब गवर्नर को दिखाया जाना चाहिए। और चूँकि गवर्नर ने उस बयान के बाद ये कहा कि जो मराठा मानुस है उसकी भावनाओं को आहत करने का उनका कोई इरादा नहीं था और उनके बयान को शायद गलत समझा गया, तो इसके जवाब में भी अब उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि कोल्हापुरी जूता दिखाने का जो उनका बयान है उसको कुछ लोग गलत समझ सकते हैं, पर ये लोगों के ऊपर है कि वो इस जूते का इस्तेमाल अब गवर्नर के प्रति किस तरीके से करते हैं। इस तरह का बयान एक गैर जिम्मेदाराना बयान ही कहा जाएगा। जो कुछ भगत सिंह कोश्यारी ने कहा उसका भी समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन उद्धव ठाकरे ने जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है वो तो और भी आपत्तिजनक है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।